अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप किस तरीके से जो है यू बैंक में पैसे भेज सकते हैं, वो भी जैज़ कैश की एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से जो है लोग कर्जा लेते हैं, उसके बाद जो है किस्त की अदायगी जो है वो घर से बैठ के ऑनलाइन करना चाहते हैं, या फिर किसी और पर्सन का अगर अकाउंट है यू पैसा में, यू बैंक में, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में, उसको आपने पैसे भेजने हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, जैज़ कैश के थ्रू मुकम्मल आपको सिखाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करनी है ताकि आप जो है मुकम्मल तरीका सीख सकें। इसके बाद जैज़ कैश की एप्लीकेशन ओपन करनी है। यहाँ पे आपने मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप सर्च करते हैं यू यू इस तरह यू, इधर इसके बाद आपने सर्च करना है माइक्रो फाइनेंस। जैसे कि मैंने यू लिखना है, इसके बाद माइक्रो फाइनेंस बैंक खुद ब खुद यहाँ पे आ जाता है। इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर या फिर आईबीएन नंबर उस पर्सन का यहाँ पे टाइप करना है जिसको आप पैसे भेज रहे होंगे। तो आईबीएन नंबर और अकाउंट नंबर में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर के बाद अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। अमाउंट यानी पैसे, आप उस पर्सन को कितने पैसे भेज रहे हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि 500 भेज रहे हैं तो 500, 5000 भेज रहे हैं तो 5000, इस तरह आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लिमिट देख लेनी है कि आप अपनी लिमिट के अंदर ही पैसे भेज रहे हैं या लिमिट से ज़्यादा। अगर आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और आपकी लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर आपकी जो ये वाली पेमेंट है ये भी आपकी जो है पेंडिंग में चली जाएगी। इसके अलावा ये लिमिट जो है ये तो पहले ही फुल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेमेंट पर्पस का। यहाँ पे आपने पर्पस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पेमेंट सेंड करने का पर्पस है, चाहे वो ज़कात है, किसी और के पैसे भेज रहे हैं अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट है, या फिर आप जो है कोई लोन की पेमेंट कर रहे हैं। जो भी पर्पस होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट पे एक ऑप्शन आता है आपके पास सेंड आरएस वाला। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है, यहाँ पे आपकी पेमेंट जो है उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर टैप करके नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपके पास नेक्स्ट पेज जो है कुछ इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी, जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पर आपको उस पर्सन का अकाउंट का नेम आ जाएगा जिस पर्सन को आपने पैसे भेजने होंगे। तो ये चीज़ें आपने जो है लाजमी चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको चलता हूँ थोड़ा सा नीचे लेकर। तो नीचे जो आपने पेमेंट का पर्पस सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आपके अकाउंट का नेम आ जाएगा। आपके अकाउंट का जो नेम है वो आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पर यहाँ पे आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने 1 रुपीज़ लिखा था तो इसके साथ तकरीबन 2.55 रुपये टैक्स लगता है बैंक पेमेंट के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आपने ओके करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो आपकी पेमेंट जैज़ कैश से बैंक ऑफ पंजाब में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जैज़ कैश की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप बैंक ऑफ पंजाब में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मज़ीद बैंक्स की वीडियो भी और वॉलेट्स में पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उस पर भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं। अगर आप उसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो।